दोस्तों अगर सच में आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके राइट स्वाइप करना। आपको एक नया फीचर मिलेगा हाइप नाम से, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे पॉडकास्ट की तरफ। जब भी हॉरर की बात आती है ना, और ख़ासकर जब लोग कहते हैं कि भाई हमें बताओ, हमें ले चलो कहाँ पर है, तो राजस्थान में हमेशा ही इतनी सारी साइट्स हैं जो कि पैरानॉर्मल हैं, हॉरर, और जहाँ पर ना मतलब आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। इवन जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी कुछ एरिया ऐसे मार्क कर चुकी है राजस्थान में जो कि पैरानॉर्मल है, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे, ऐसा है। बाकी भाई क्योंकि आप राजस्थान से हो और राजस्थान टॉप पर आता है मेरे हिसाब से। राजस्थान में जितने भी किले फोर्ट है ना, सारे अबेंडेंड पड़े हैं लगभग। जो अबेंडेंड नहीं है उनको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है, जैसे भानगढ़ है टूरिस्ट स्पॉट है। दिन में आप देखो लोग पिकनिक मना रहे होते हैं वहाँ। लेकिन रात को तो फोर्ट्स ऐसे हैं, उसमें फोर्ट में लोग 50-50 60-60 साल से उस फोर्ट के अंदर गए ही नहीं है, तो वो आइसोलेटेड है बिल्कुल। स्पिरिट्स के लिए ऐसी ही जगह चाहिए। और मैंने ऐसे कई फोर्ट करे हैं जिसमें अंदर घुसते ही है ना, एक इतनी नेगेटिव वाइब आती है, इतने नेगेटिव एक तो स्मेल होती है, चमगादड़ होते हैं वो हर फोर्ट में मिलेंगे, क्योंकि वो उनको भी वही चाहिए, शांति चाहिए, भी अंधेरा चाहिए, राइट। तो इसलिए राजस्थान में ये सारी साइट्स हॉन्टेड, मेरे ख्याल से तो हॉन्टेड है। मैंने बहुत सारी ऐसी साइट करी जी, हॉन्टेड है जी भाई। मैं अपने क्वेश्चन पे आने से पहले आप फोर्ट की बात कर रहे हो, तो कोई एक फोर्ट आप शेयर कर सकते हो? किसी फोर्ट का एक्सपीरियंस बताइए भाई। फोर्ट मैंने करा है, सबसे ज़्यादा यादगार कौन सा फोर्ट है? राजगढ़ फोर्ट। आप भानगढ़ फोर्ट को भूल जाओ, क्या है वो भाई? फोर्ट ऐसा है, अलवर में पड़ता है, राजगढ़ फोर्ट है। गूगल कर लेंगे लोग, मिल जाएगा राजगढ़ फोर्ट। अब तो उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसके बाद जब हमने वीडियो शूट करा था उसके बाद में भी बहुत किस्से हुए उन पे। अच्छा। कि जैसे दिन में लोग गए, वो फंस गए, उस फोर्ट से बाहर ही नहीं आ पाते। कई स्टोरीज ऐसी सुनने को आई है। उस फोर्ट के नीचे हैं 7 कुएँ, 7 अंदर ही अंदर कुएँ। भाई लिटरली बता रहा हूँ मैं, हमें पता नहीं था जब हम पहले दिन में देखने गए थे कि हमारे नीचे 7 कुएँ। हम उन कुएँ के ऊपर ही खड़े थे, और वो पता नहीं कितने साल पुराना था। अंदर से चमगादड़ों की फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही, मतलब ये मान लो मिलियन में चमगादड़ थे वहाँ पे। मतलब कि आप खड़े हो जहाँ पे और आपके जस्ट नीचे कुआं है, कुएँ हैं, ऊपर फ्लोरिंग है, ऊपर फ्लोरिंग है, नीचे जैसे होल्स होते हैं ना, कुएँ के होल्स होते हैं चारों तरफ, उन होल्स के पास हम जा रहे थे। चमगादड़ों के फड़फड़ाने की आवाज़ ऐसे, और हवा इतनी तेज़ आ रही थी उनकी कि मतलब मिलियंस में चमगादड़ थे वहाँ पे। और जैसे ही वहाँ पे ना 7-8 बजे, उसके बाद में चमगादड़ निकल के पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। उसी नीचे से कुएँ का रास्ता था, उसी कुएँ से जा रहे हैं भाई। 1-1.5 घंटे तक, 1-1.5 घंटे तक चमगादड़ निकले, और पता नहीं वो कहाँ जा रहे थे, दूसरी जगह। तो वो फोर्ट भाई मेरे को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उसमें ना, जैसे हम सीके के साथ भी किया है मैंने ये फोर्ट, उस दिन हमें वो मिले हैं, कल्ट वाली चीज़ें मिली हैं, काला जादू वाली। जैसे वो पिल्ले होते हैं ना, उनको उनका बिल्कुल चिथड़े करे हुए, और उनके ऊपर कुछ ऐसे किया हुआ, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी क्रियाएँ भी उस फोर्ट में हुई थी। और वो फोर्ट हमने इन्वेस्टिगेट करे थे। उस फोर्ट में सीके को मेरे को अच्छे से याद है कि एक ऊपर टॉप की जो होती है जिस पे जाने का रास्ता भी नहीं था, वहाँ पे उसे एक इतना बड़ा चेहरा, काले कलर का चेहरा, काला रंग का, मतलब चेहरा, वो कह रहा है कि चेहरा ही है, मुझे नहीं दिख रहा। सीके को बोल रहा है भाई मुझे सामने दिख रहा है। हम उस तक गए, हमने देखा वहाँ पे सीढ़ियाँ, तो मतलब कोई इंसान तो हो नहीं सकता। हाँ, और ऊपर चढ़ने का कोई जरिया नहीं, कोई जरिए नहीं है, और ऊपर दिख रहा है। कब की बात है भाई? ये हो गए 1.5-2 साल के करीब। 1.5-2 साल। अब उसको बंद कर दिया गया फोर्ट को। आप लोग दिन में गए थे? नहीं, दिन में तो देखने जाते हैं ना। दिन में तो पहले हम सारी साइड देखते हैं, क्योंकि देखो अनजान जगह है, हमें कुछ कैसे नहीं होता है ये प्रोसेस आपका, ये जो भी किस साइड पे जाना होता है? पता। जैसे ये राजगढ़ फोर्ट का ही बताया तो। हाँ। राजगढ़ फोर्ट का उस टाइम हमने पहले एक वीडियो देखा, दिन का ही वीडियो देखा, तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैंने कहा इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि अबैंडन्ड फोर्ट है काफ़ी टाइम से। किसी ने एक दिन का वीडियो डाला हुआ था, उससे वो रास्ता भी दिखाया जो एक होल था, उसमें एक होल किया गया था जिससे फोर्ट के अंदर घुसा जा सके, क्योंकि मेन दरवाज़ा उसका बंद है। ठीक है, उस होल में चढ़ने के लिए भी आप ये मान लो कि 10 फीट के करीब चढ़ना है, फिर वो होल है, तो ईंटें वगैरह लगा के हम उस पर चढ़े, अंदर गए। पहले दिन में पूरा देखा, वहाँ पे अजीब अजीब जानवर हमें दिख रहे हैं। सबसे पहले घुसते ही तो हमारा स्वागत करते हैं चमगादड़, पूरे भरे हुए बिल्कुल, मतलब पूरी जो उसकी छत होती है ना फोर्ट की, पूरी काली,
पूरी काली और नीचे उनका वो बैट शिट जो होती है वो थी। और फिर हमें दिखी मॉनिटर लिजार्ड जो जिसको बोलते हैं ना, वो बड़ा सा वो छिपकली का बड़े वाला जो रूप होता है वो दिखी। तो ये सब सारे खतरे भी हमारे लिए होते हैं। अब जिस कुएं पे हम खड़े हैं उस कुएं की कैसी दीवार है, वो कब गिर जाए, कितने कितना सालों पुराना है। तो ये सब देखने के लिए हम पहले दिन में जाते हैं कि हम रात में अगर शूट करेंगे तो किस किस रास्ते से हमें जाना है, कहाँ कैसे करेंगे और कहाँ करना है। जहाँ की मेन स्टोरी है, वहाँ की एक स्टोरी थी कि नर्तकी जो डांसर होती है ना, राजा महाराजा के टाइम पे जो डांस वगैरह करा करती थी, उसकी कहानी थी कि वहाँ पे एक कहानी भी सुनेंगे। हाँ, उसको मार दिया गया था। मतलब कहानी ऐसी कोई खास नहीं है। अच्छा। लेकिन उसका ये बताया जाता है कि जो नीचे जो घर है ना, फोर्ट थोड़ा सा ऊंचाई पे है। फोर्ट हमेशा थोड़ा सा ऊंचे पे बनाते हैं। तो गांव वालों को वहाँ पे रोज़ रात को गाने बजाने और वो पायल की आवाज़ें आती थी, जैसे कोई डांस कर रहा है, नाच रहा है कोई। वही कहानी मेन थी और वही कहानी देखने में उसमें राजगढ़ फोर्ट में गए थे। और ये सब हमें एक्सपीरियंस हुआ। और मतलब EMF तो उस टाइम मेरे पास शायद K2 मीटर हुआ करता था। K2 मीटर पे थोड़ा मैं कम ही बिलीव करता हूँ अभी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्या है कि कुछ फ़ोन वोन भी पास में ना तो भी वो ब्लिंक शुरू कर देता है। इसलिए मैंने फिर अपने गैजेट्स भी थोड़े से इम्प्रूव करे। थोड़ा सा ऐसा देखा कि भाई मैनिपुलेट ना कर सके कोई भी चीज़, मतलब फ़ोन वोन। इसलिए उसमें 3 मोड वाला भी मैंने EMF रखा हुआ है, जिसमें RF मोड में तो आप ये मान लो कि आ ही नहीं सकता। उस RF मोड में भी वो जो मंदिर वाली स्टोरी मैंने बताई, RF में भी आई थी। तो ऐसे ऐसे हमें ये पता लग जाती है कि कैसी कैसी जगहों पे कैसी स्टोरीज़ हम भी निकाल देते हैं। यहाँ पे ये भी हुआ था। जी भाई। अच्छा, कभी ऐसा कुछ हुआ है, ये जो फोर्ट होते हैं या फिर कोई ऐसा एरिया जो कि सुनसान है, अबेंडेंड है, वहाँ पर तो चलो चांसेस है कि हमें मिलेगा, कोई अनएक्सपेक्टेड जगह थी जहाँ पे सोच नहीं सकता इंसान यहाँ पे कुछ हो सकता है? देखो, मैंने विजिट तो नहीं करी है, लेकिन मेरे पास है ना, जब से सुशांत का एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसके बाद से मेरे को इंस्टाग्राम पे रोज़ एक मैसेज आता था कि क्या आप हमारे घर पे आ सकते हो, हमारे चाचा जी ने सुसाइड कर लिया, आप उनसे हमारी बात करवा सकते हो। तो ऐसी ऐसी मतलब कहानियाँ मैंने उनसे सुनी कि मैंने पूछा क्या हुआ था ऐसा। तो बोलते हैं कि एक लड़की राजस्थान से आया था, मेरे पास मैसेज आया, वो भेज रही कि मेरा जो ये घर है ना उसमें मेरे दादा दादी रहते हैं, और वो बोलते हैं हमें ना रात को रोज़ ऐसे कोई जैसे चल रहा है, कोई गेट खटखटा रहा है, ऐसे आवाज़ें आती। तो उसने मुझे बोला कि आप इन्वेस्टिगेट करो। मैंने उसको बोला मैं राजस्थान कभी अगर लगता है तो करता हूँ फिर। तो इस तरह की कहानियाँ मैंने सुनी है। और वो मतलब लोग रह रहे हैं वहाँ पे और उनको ये फेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे आवाज़ें आती हैं, ये वो कोई चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी छत से आवाज़ें आ रही हैं। तो ये थोड़ा सा लगता है कि घर पे भी भाई ऐसे हॉन्टेड हो सकता है। हालांकि घर पे तो मेरे साथ भी हुआ है। क्या मेरे साथ भी हुआ है, जैसे मैं कई बार वो मैंने पहले भी बताया, कई बार ऐसे भूल जाते हैं हम बोलना कि हमारे साथ मत आना, हमारे पीछे मत आना, जो भी। तो घर पे भी मेरे साथ आए भी हैं, घर पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मेरे को याद है एक बार लिटरली मैं सोया हुआ था और चेयर पड़ी है। वो तो रील्स वील्स में सब बोलते हैं कि भाई अपने पास में चेयर खाली नहीं होनी चाहिए। उस चेयर पे मुझे प्रॉपर एक लड़की बैठी हुई दिखी है, 1 सेकंड के लिए एकदम से गायब। मेरी आँख खुली है, मेरे को ऐसा लगा चेयर पे कोई बैठी है, वो गायब। ये एक्टिविटीज़ मेरे साथ घर पे बहुत टाइम तक हुई थी, बहुत टाइम तक हुई थी। जैसे मेरे वो बताई होगी, आई थिंक मैंने फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। बताओ कौन से बच्चे के खिलौने मूव कर रहे हैं। हाँ। कभी मैंने वो रिकॉर्ड करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। कुछ मैंने रिकॉर्ड करे, जैसे दिन का टाइम था तो वो पालना ऐसे हिल रहा है अपने आप, मैं बाहर से आया और वो हिल रहा है। ये चीज़ आपने शेयर की? हाँ जी भाई। घर पे भी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। घर पे, और जब मैं कहूँगा कि जो हम लोगों के साथ में जो होती है एक्सपीरियंस, जो घर से स्टार्ट होते हैं, घर में कुछ अजीब हरकतें, कुछ आवाज़ें, कुछ महसूस होता है खुद के घर पे, तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है। राजस्थान में वापस आते हैं। राजस्थान में हम बात कर रहे थे कुछ जगहों के बारे में, वहाँ से हम फोर्ट पे पहुँचे थे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो जगह फेमस है, स्टार्टिंग हमने कुलधारा की बात, एक आया था रेफरेंस, कुलधारा के बारे में बात करता हूँ भाई, क्योंकि मुझे ना वो जगह सबसे ज़्यादा लगती है कि रियल है। रीज़न बीइंग की, क्योंकि भानगढ़ के बारे में बात करें, भानगढ़ के बारे में भाई ऑलरेडी लोग इतना सुन चुके हैं और उसको एक टूरिज़म प्लेस बना दिया गया है, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ इतना स्पेसिफिक कुछ होगा, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। बट टॉकिंग अबाउट कुलधारा भाई, वहाँ पे लिटरली आज तक भी कोई नहीं रहता है। आप गए हो वहाँ पे? मैं दिन में गया हूँ, लेकिन मुझे करना है, हालांकि अलाउड नहीं है रात में करना वहाँ पे। जिसने भी किसी ने डाले हुए हैं तो वो
कुलधारा के एंट्री गेट है वहीं पे, बस उनको शायद कोई ले जाता होगा रात में, लोकल्स होते हैं तो वो कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पे मुझे भी नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ दीवारें हैं। आइसोलेटेड प्लेस ठीक है, एक जैसे चमगादड़ को रुकने के लिए एक स्पेस चाहिए, छत चाहिए, समझे। तो वो रुक जाता है। स्पिरिट वहाँ पे होंगी, मैं ऐसा नहीं कहता होंगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की कहानी ही इतनी अजीब है कि एकदम से श्राप दे दिया तो अगले दिन पूरा पूरा गांव खाली। तो वो मुझे करना है, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। अब मिलता है तो बहुत अच्छी बात है ना। जी भाई, हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना वो इतनी आसानी से इजीली इतना ज़्यादा स्पेस है ना ज़मीन का वो नहीं छोड़ती है, वो अपने अंडर ले लेती है, उनको जैसे भी यूज़ कर सके, चाहे उससे टूरिज़्म आए चाहे उससे कुछ भी आए, उसको यूज़ करते हैं कि वहाँ से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके और हमारे जो सरकारी खजाने होते हैं उनमें जा सके। तो अगर गवर्नमेंट ने भी वो छोड़ा हुआ है स्पेस तो इसका कुछ ना कुछ मतलब तो होता होगा भाई, कि मैं इस तरीके से देखता हूँ इस चीज़ को। बाकी भाई कुलधारा, एक किस्सा मुझे कुलधारा की बजाय भानगढ़ का याद आ गया। अच्छा। भानगढ़ हम करने गए थे रात के करीब 2 बजे, अभी रिसेंट 1-1.5 साल पहले की बात है। भानगढ़ तो हम एंटर नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ पे थे गार्ड्स 10 से 12 के करीब। उन्होंने वे साफ मना कर दिया, हमने उनको वो सब ऑफ़र किया कि आप ये ले लो, आप हमें जाने दो, आप हमारे 15 मिनट का वीडियो बनाना है। फिर हमने अपने साथ में लॉयर था वो भी कर दिया, हमारा मैं लॉयर हूँ, ये वो बीच में होते हैं ना, जैसे साथ में कोई भी समझा। खाने की कोशिश करता है, उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं करा। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है भानगढ़ साइड। लेकिन उससे पहले जो हुआ ना मेरे साथ, वो बहुत अजीब था भाई। भानगढ़ गांव में घुसने के बाद लेफ़्ट टर्न लेते हैं, भानगढ़ के लिए एक पतली सी रोड जाती है, ठीक है। हम एक गाड़ी जो साथ में हमारे थे, जो लॉयर जो थे जो बन रहे थे, वो आगे आगे चल रहे थे, वो स्पीड में लेके गया। तो मैंने भी ऐसे ही वो हवाबाजी करते हैं उस तरह से, भानगढ़ जाते हैं वो कुछ नहीं होता ही, वो ऐसे कर रहे थे। तो एकदम से क्या हुआ कि एक ना कुत्ता आया सामने। उस टाइम मेरे पास थार थी, और थार के आगे वो लोहे का वो लगा हुआ था पूरा, जैसे ग्रिल, बहुत सॉलिड था वो, ऑफ रोडिंग के लिए काम में आता था, वो लगाया हुआ था। मुझे 1 सेकंड का याद है कि वो कुत्ता बिल्कुल उसके बीच में, सेंटर में, थार के आगे अगले पहियों में नीचे आ गए। मेरे होश हो गए भाई, आज तो गया, कुत्ता मार दिया, ठीक है। हम वो दोस्त मेरे साथ जो बैठा था वो बोला कि भाई ये तो गया, थार कितनी हैवी होती है उसके बीच में आके। हम ऐसे मतलब मेरे को हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ एक बार ये हुआ है कि एक कबूतर आ गया था मेरी गाड़ी के नीचे। मेरे को कई दिन तक ऐसे रहा था कि अरे यार एक जीव की हत्या हो गई हमसे, ठीक है। तो उस दिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं भानगढ़, सामने है भानगढ़ हमारे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एंट्री करने से पहले की बात है, जब हम उनसे डिस्कस कर रहे थे जाने दो जाने दो। हम नीचे उतरे, हमने देखा वो कुत्ता ही नहीं था वहाँ पर। और दोनों को क्लियरली दिखा है, कुत्ता ही नहीं था वहाँ पे भाई। उस टाइम दिमाग घुल गया हमारा। मैंने उनको जाके बताया, मैंने कहा भाई तुम लोग जब जा रहे थे तो इधर कोई लेफ़्ट साइड में गली आई थी, और वहाँ गली भी नहीं थी। जहाँ से वो कुत्ता इतनी स्पीड से आया था, वो गली ही नहीं थी। कहाँ से आया वो भाई? इतने इल्यूजन नहीं हो सकते भाई। तो दोनों को हो रहे हैं। दोनों को हो रहे, लेफ़्ट से है, उसने मुझे बोला लेफ़्ट से है, बीच में है, मैंने बोला हाँ लेफ़्ट से है, बीच में है। सडन जो होता है ना, कोई 2 सेकंड के अंदर अंदर नीचे उतरे थे कि नीचे कुत्ता ही नहीं है। ये भाई ये बहुत अजीब था। ये चीज़ सच में हुई है तो भाई खतरनाक तो है। मतलब आप सोच के देखो, भले हम अभी स्टूडियो में बैठे हुए बात कर रहे हैं, बट आपके सामने हो जाए और रात का टाइम हो, तो आप भानगढ़ के सामने खड़े हो, तो क्या फील होगी भाई? मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि लोगों ने तो देखी होगी, आदमी औरतें दिखती हैं, उनको चमका दिखता है, वो गायब हो गया है। कुछ वैसे राजस्थान में तो स्पेसिफिक ये बोलते हैं ना कि वो छलावा, राजस्थानी वेशभूषा, हाँ छलाओ, हाँ राजस्थानी वेशभूषा में एक औरत चलती हुई दिखाई देती है। ये वो जो स्टोरीज बताते हैं, बनाते भी होंगे क्या पता। लेकिन कुत्ता कैसे हो सकता है? मतलब मुझे अच्छे से उसका कलर तक याद है, वाइट क्रीमिश कलर का। वो कुत्ता था ही नहीं भाई वहाँ। ये आज तक मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या था। और भानगढ़ के सामने ये बात है। हालांकि मुझे लगता है भानगढ़ में मुझे कुछ नहीं मिलेगा, पता नहीं क्यों ऐसा आपको फील होता है? ऐसा फील होता है। दिन में मैंने करा है, दिन में भी अब ऐसा कहते हैं ना कि दिन में कुछ नहीं होता, दिन में मैंने ट्राई करा है, वहाँ पे कुछ नहीं आया। और भानगढ़ तो लोगों ने सिर्फ भानगढ़ ही देखा है, उसके पास एक हवेली भी है, पटुओं की हवेली कुछ ऐसे करके नाम है।
उसके लेफ्ट साइड में पड़ती है, उस हवेली में मुझे ज़्यादा फील हुआ। अच्छा, वो उसी के पास ही है। भानगढ़ के अंदर अंदर के ही एरिया में है, जहाँ पे वो मार्केट वाला अंदर घुसते मार्केट वाला एरिया है, उसके बिल्कुल सामने है वो हवेली, पटुओं की हवेली। मतलब पटवारी जो हुआ करते थे ना पहले, उन सब की वो हवेली शायद हुआ करती थी। राजस्थान में ही इतनी ज़्यादा स्टोरीज क्यों हैं? मैं बताया ना वही, क्योंकि आइसोलेटेड जगह ज़्यादा है। बस यही रीज़न है। यही रीज़न, आइसोलेटेड स्पिरिट को आइसोलेटेड प्लेस चाहिए। चाहिए आपके कमरे में, जैसे एक जगह आइसोलेट है ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, कभी कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई एक ऐसा कोना है, तो वहाँ भी हो सकती। जैसे ये हमारा स्टोर बताते हैं लोग, स्टोर रूम्स जो होते हैं वहाँ पे। अच्छा, इससे भी एक किस्सा याद आया। हाँ हाँ। एक इंस्टाग्राम पे मुझे एक कोई हॉस्टल है, आई थिंक हॉस्टल है, कहाँ का था मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे एक क्लिप भेजी कि ये हमारा स्टोर रूम है, उसमें ये देखो ये क्या दिख रहा है, सीसीटीवी फुटेज भेजी। वो मैं आपको क्लिप दे दूँगा अगर डालनी हो तो। नीचे से एक और तो बताया, आई थिंक मैंने पहले बताया, वो जो एक चमकता हुआ पार्टिकल होता है, एनर्जी का वही सोर्स होता है। सीसीटीवी कैमरा में वो और ऐसे चल रहा है, ऐसे पूरा ऐसे घूम रहा है उसमें स्टोर रूम में। मैं देख के भाई मैंने कहा ये तो कुछ अलग ही लेवल का है। ये तो कोई लाइट का सोर्स भी नहीं है, सीसीटीवी नाइट विजन में था, चमकता हुआ, बिल्कुल चमकता हुआ ऐसे घूम रहा है वो पूरे स्टोर रूम में, ऐसे घूम रहा है। तो ये सारी जो एविडेंसेस होते हैं ना, ये हम बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है स्पिरिट का जरिए। मैं आपको ना एक वीडियो दिखाता हूँ, ये एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी और मतलब शेयर भी किया हमने, बट अभी आप बात कर रहे हो तो मेरे को याद आया, चलो आपको दिखाते हैं। ये क्लिप चला भी लेना साथ में अगर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टोरी शेयर की है हमने, बट मैं बस जानना चाहता हूँ आपसे कि वो क्लिप देख के आपको क्या लगता है। इसमें देखो क्लियरली आवाज़ आ रही है। और ये कहाँ से आ रही, छत से आ रही है? छत से आ रही है। और इसके क्या है ऊपर छत पे? छत पे कुछ नहीं है, सीधा स्टोरी वही है। तो इसने भाई ने ऊपर जाके देखा क्या है, या रोज़ आती है आवाज़? ये रोज़ आती है, ये जो आवाज़ है ये रोज़ आती है। मैं वो जो इसकी पूरी स्टोरी जो भी उसकी लिंक डाल दूँगा, ये रोज़ आती है। और ये किस्सा, ये जो लड़का है इंडिया में, उसके साथ कुछ हुआ था ऐसा, और वो इंडिया से, ये शायद यूएस में है अभी, वहाँ तक भी, ये यूएस की है, वहाँ तक भी ये चीज़ उसका पीछा करे और डेली ये आवाज़ आती है, डेली। हाँ हाँ, तो इसका भी मैं बता देता हूँ। तो क्या होता है, गौरव तिवारी, लेट गौरव तिवारी, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सबसे पहले रहे हैं, जिन्होंने इस फील्ड को आगे बढ़ाया है, राइट, उनकी एक थ्योरी थी कि नॉक की साउंड होती है, नॉक स्पिरिट कम्युनिकेट करने के लिए नॉकिंग साउंड होती है, वही नॉकिंग साउंड मुझे वैसे ही है कुछ। हाँ, अब पता नहीं, मुझे याद नहीं क्योंकि काफ़ी महीने हो चुके हैं इस क्लिप को। वो छत से आवाज़ है या फिर किसी, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे किसी अलमीरा की आवाज़ हो, जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है अलमीरा को नॉक किया जा रहा है या फिर खोला जा रहा है, ऐसा कुछ। तो ये गौरव तिवारी ने यही बोला था कि ये एक थ्योरी होती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो नॉक की होती है कि 3-4 बार नॉक की, 3-4 बार यार ये 3-4 बार ये फिर बंद हो रही है। तो ये स्पिरिट कम्युनिकेट करना चाहती है, स्पिरिट कुछ बताना चाहती है। तो इस भाई की क्या कोई की स्टोरी थी क्या पहले, कुछ ऐसा? हाँ, थी इसकी कोई स्टोरी। अकॉर्डिंग टू हिम उसके ऊपर मारन क्रिया की गई थी। काफ़ी बार अजीब अजीब तरीक़ों से वो बचा है बाल। जैसे आप कहीं खड़े हो, किसी टेंट के नीचे खड़े हो, और ऊपर से जिससे टेंट बांधा गया वो पत्थर नीचे आके गिर जाए, और आप नीचे खड़े हो, लगभग 15वीं मंजिल से ऊपर से कोई एक ईंट आके नीचे गिरी है आपके जस्ट यहाँ पे, आप बाल बचे हो। यानी कि उसका कहना है कि पता नहीं वो कैसे बच रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ है जो बार बार ऐसी चीज़ें बहुत कॉमनली उसके साथ होती रहती है। बट ये मेरी थ्योरी के हिसाब से तो ये जो स्पिरिट है ना, ये कुछ बताना चाह रही है इसको भाई। तो हो सकता है कुछ और। जी भाई, हो सकता है अगर वो ये पॉडकास्ट देख लें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर हैं वो, तो उनको शायद कोई अपने लिए कोई हेल्प ही मिल जाए इसके ज़रिए। बाकी भाई गौरव तिवारी से एक चीज़ याद आई, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं काफ़ी ज़्यादा पहलों में इन्वेस्टिगेटर से भी कनेक्ट हुआ हूँ, तो सब ना प्रोटेक्शन की बात करते हैं। और एक बात मेरे को पता लगी किसी से कि जो गौरव तिवारी थे ना, लेट गौरव तिवारी जो थे, वो ना इन्वेस्टिगेट करते थे, बट वो ना उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं था।
प्रोटेक्शन इन द सेंस कि वो बाद में जब किसी जगह से जाते थे, छोड़ के जाते थे इन्वेस्टिगेशन के बाद में, तो वो धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें उनके साथ इकट्ठा होती गई, लेयर्स बनती गई, और उन्होंने कभी उन चीज़ों को क्लीन नहीं किया, क्लीन नहीं करते थे वो खुद को, या फिर उनको पता नहीं था एग्जैक्टली कैसे, हाँ वो क्लीन्स नहीं करते थे। तो जब भी आप लोग आते हो किसी भी साइड से, कैसे करते हो? हम तो हमेशा करते हैं। सबसे तो बढ़िया तरीका होता है आग को छू लो। हम हर लोकेशन से निकलते ही सबसे पहले जलाते हैं आग को हम छूते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्शन तो ये होती है। फिर होती है सॉल्ट बाथ, सॉल्ट नमक के पानी से नहा लो। और जब कई बार ऐसा ज़्यादा हो जाता था ना मेरे साथ में कि ये लोकेशन बहुत खतरनाक है, उस दिन फिर मैं घर ही नहीं आता था। उस दिन मैं अगले दिन सुबह ही घर एंटर करता था 3 बजे 4 बजे, वरना मैं 3-4 बजे के करीब वापस आ जाता हूँ शूट करके। लेकिन उस दिन जब ऐसा फील आ जाता है ना कि ये जगह ऐसी थी भाई कि ये इसमें से कुछ पीछे आ सकता है, क्योंकि पहले मेरे साथ हो चुका है, तब मैं उस रात घर नहीं जाता। सुबह जब क्या हो चुका आपके साथ? हाँ, क्या हो चुका है आपके साथ? मतलब वही घर पे जो अच्छा वो वाली, ओके पीछे आ जाती है। ठीक है, हाँ समझ गया। और गौरव तिवारी के बारे में मैंने ये भी सुना है कि वो थोड़े से ना मतलब एक्स्ट्रा करते थे, कि जो नहीं करना चाहिए वो भी करते थे, कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसे स्पेसिफिकली कुछ और ज़्यादा घुस जाते थे वो, डीप, मतलब एकदम डीपली चले जाते थे डीप। और फिर मानते भी नहीं थे कि नहीं अरे कुछ नहीं होता है। वही यही। एक और चीज़ मैं एक इन्वेस्टिगेटर ही है, मतलब थे नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि विकास देखो मैं इन्वेस्टिगेशन करता, सब कुछ करता हूँ, बट डीप डाउन मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है अभी तक। मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले, बट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि उसके बाद करना क्या है। मुझे लिटरली नहीं पता कैसे खुद को क्लींस करना है, क्या प्रोडक्शन है, मुझे नहीं पता। देखना एक दिन खबर आएगी कि मैं टहल लिया। मतलब वो हालांकि मजाक में ये चीज़ बोल गया, बट द थिंग इज़ कि भाई प्रोटेक्शन क्लींजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो ये तो हम पूजा पाठ करने से पहले और उसके बाद में भी करते हैं, ये तो बेसिक है। अगर ऐसी जगह जा रहे हो तो वो तो बहुत ज़रूरी है करना। सौरभ भाई, हम पॉडकास्ट के एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट में कुछ भी ऐसा हो जो आपको अभी याद आ रहा हो कि भाई बता देता हूँ, शेयर करना चाहिए। स्टेशन के बारे में बता देता हूँ जहाँ पे मेरे साथ फिजिकली हार्म हुआ था। अरे ये राजस्थान का ये स्टेशन? ओके बताओ। नहीं बताया नहीं बताया है। याद कर लो, कहीं पहले बता दी। नहीं बताया भाई, नहीं बताया, सीरियसली नहीं बताया। तो भाई ये स्टेशन है राजस्थान के, मतलब वहाँ पे ना अरावली रेंज पड़ती है, राजस्थान में भी अरावली रेंज है। उसके बीच में एक स्टेशन है, दोनों तरफ चट्टाने हैं। ये माइंस वाला किस्सा है क्या? नहीं माइंस, हाँ फिर ठीक है। रेलवे स्टेशन ट्रैक। हाँ नहीं फिर ठीक है, नहीं बताया। हाँ ठीक है। तो अब जब सबसे पहले मैं उस लोकेशन पे गया था ना, वहाँ पे मुझे भी पता नहीं था कि क्या क्या स्टोरीज़ हैं और क्या हो सकता है। मैं अकेला चला गया भाई, कैमरा उठा गए, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे गया तो एक बिल्ली आई मेरे सामने, वो मैंने नोटिस नहीं करा, ठीक है। बिल्ली नोटिस कर ली मैंने, लेकिन जो मेन चीज़ है वो नोटिस करी ऑडियंस ने। उन्होंने बाद में कमेंट में लिखा कि भाई उस बिल्ली की शैडो ही नहीं थी। हमने जब एंटर किया, जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरा, बिल्ली मेरे सामने से ऐसे गई अंदर झाड़ियों में, उस बिल्ली की शैडो ही नहीं थी, ये ऑडियंस ने बोला, ठीक है। मैं आगे चलता गया, मैं ऐसे एक्सप्लोर करने के पर्पज़ से गया था उस टाइम पे कि देखता हूँ ये स्टेशन कैसा है। तो आगे चलता गया भाई, उसमें ऐसी वाइब आती है ना उस स्टेशन पे कि भाई यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। चट्टाने दोनों साइड में और ऊपर पेड़, ऊपर पेड़ के आप ये मान लो चट्टान कितनी होगी, 40 फीट, 40 फीट के ऊपर पेड़ 20-30 फीट, उसके ऊपर 2 आंखें चमकती हुई थी। मुझे नहीं थी, ऑडियंस ने बताया कि आप जहाँ पे खड़े थे उसके सामने वाली चट्टान के ऊपर, पेड़ के ऊपर 2 आईज बिल्कुल क्लियर। अब मैंने पहले सोचा कि वो लाइट भी हो सकती है, स्टेशन के पीछे की तरफ लाइट थी, लेकिन नहीं, वो लाइट नहीं थी, वो 2 आंखें चमकती हुई मुझे देख रही है। मैंने नोटिस ही नहीं करा, ऑडियंस ने बताया, ठीक है। उस स्टेशन पे मैं करता गया। उसके बाद मुझे वहाँ की स्टोरी पता लगी, 2-3 स्टोरीज थी। मैंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी किया हुआ है, स्पिरिट बॉक्स पे भी किया हुआ है। उसमें नाम आया मनोज नाम का एक गार्ड हुआ करता था, जो टीटी होते हैं ना, जो टीटी, हाँ, वो था। और वो वहाँ पे स्टेशन में एक छोटा सा कमरा है, वहीं पर रहा करता था। उस कमरे पे हमने कई बार ऐसी चीज़ें देखी हैं
जैसे मटकी पड़ी है और एक तस्वीर पड़ी है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, किसी का नाम लिखा हुआ है। मतलब उस स्टेशन पे मैं जब भी जाता हूँ ना, इतनी स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ होती है ना। जैसे मैं ट्रैक पे उतरा तो मेरे साथ से पत्थर, जैसे पत्थर होते हैं ना साइड में ट्रैक के, उसमें आवाज़ आ रही है, भाग रहा है भाई कोई, ऐसे लग रहा है जैसे जान बचा के भाग रहा है। तो उस टीटी की स्टोरी ये थी कि वो एक दिन जल्दीबाजी के चक्कर में, जो पीछे का डिब्बा होता है ना जहाँ पे टीटी बैठता है, जो झंडी वंडी दिखाने वाला, वो बिल्कुल लास्ट में जो होता है, वहाँ से वो गिर गया। और उसके बाद एक और ट्रेन आई, गिर गया वो ट्रेन तो निकल गई, दूसरी ट्रेन उसके थोड़ी देर बाद में आई क्योंकि वो उठ नहीं पाया। उस ट्रेन ने उसको कुचल दिया। और उसी की स्टोरी वहाँ पे मेरे सामने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आई थी। मनोज नाम था उसका, क्लियर उसमें बोला। एक मैंने बोला आपका क्या नाम? मनोज। बिल्कुल साफ। मतलब ऐसे मान लो कि खुद वो बोल रहा है अपनी जो जिसकी वहाँ पर। और एक बारी हमें वहाँ पे मिला एक पागल सा आदमी। अच्छा। उसको मैंने सिर्फ उसमें नाइट विजन में शूट किया था, क्योंकि मैंने देखा कि एक नया पर्सपेक्टिव लाते हैं। उसमें वो कह रहा कि जो कमरा, जिस कमरे में वो रहा करता था, उस कमरे के पास उसने चौक ले रखी थी। मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो उसने हमें कोई जवाब नहीं दिया, हमें यूँ देख रहा है वो, मतलब जैसे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वैसा लगा पहले हमें। तो मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो वो खड़ा हुआ, चौक ली, और उसी कमरे पे उसने कहा घर घर, मतलब वो उसको घर मान रहा है। तो मतलब ये कड़ियाँ जुड़ती गई। लेकिन वो बंदा, उस बंदे को हमने देखा, हमने शूट कर लिया उसको। पूरा शूट करने के बाद में वहाँ पे देखा वो सो गया। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद आए, मतलब ये मान लो कि 2-3 मिनट का ही हुआ होगा। वहाँ पे कुछ भी नहीं था उसका। और उस स्टेशन पे जब वो बंदा हमें दिखा, कपड़े सूख रहे। हाँ, मतलब एक कपड़ा नहीं, जूते, खूब सारे जूते, और 50-60 कपड़े, 50-60 आराम से कपड़े टंग रहे हैं। जो ब्रिज होता है, ब्रिज के नीचे से वो रेलिंग होती है ना, और रेलिंग सूख रहे भाई दूर दूर तक। और मैंने एक बारी और गया था वहाँ पे, तब मेरे पीछे एक काली शेडो पूरी कैप्चर हुई है उस वीडियो में, कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ और पीछे से कुछ मूव करके गए, बिल्कुल ब्लैक। और यही ब्लैक मुझे तीसरी बारी या चौथी बारी जब मैं गया था, उसी ब्रिज पे ऊपर, वो होगी करीबन 12 से 13 फीट ऊंची। तो कोई इंसान तो हो नहीं सकता, कोई मजाक भी नहीं कर सकता। तो वो स्टेशन आज तक के लिए मेरे लिए सबसे ख़तरनाक वो उसी दिन हुआ जब मैं उस ब्रिज से गिरा नीचे, और ये मेरे पाँव में फ्रैक्चर हुआ। ये जो बोन होती है ना, ये सबसे सॉलिड बोन होती है। मैं इस पे गिरा, इस पे पूरा टिका और नीचे गिर गया। और भाई मैं सुबह तक वहाँ से हिल नहीं पाया। वही दिखने के बाद 12-13 फीट की जो शैडो दिख रही थी, वो देख के, और जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, मैंने कहा अब तो निकलना चाहिए भाई। एक मुझे ज़ोर से धक्का लगा, वो शैडो क्रॉस कर गई। ठीक है, मैं इधर खड़ा हूँ, पीछे से मुझे धक्का लगा और मैं नीचे गिरा। अब वो धक्का किसने मारा मुझे? और आप वहाँ पे 3 से 4 बार जा चुके हैं, उसके बाद नहीं गए हो? नहीं, मैं उस पर जाते ही रहता हूँ, पता नहीं। अब तो उस लोकेशन पे ऐसा हो गया है कि मैं जब भी जाता हूँ कुछ ना कुछ नया मिल जाता है मुझे। इस बारी जब मैं गया, वहाँ पे नीचे कंघी पड़ी है, जो मैंने एक वो कैप्चर किया था। उस पर कमेंट में मैंने पूछा भी था कि भाई ये बता दो कि ये क्या होती है। बंगालीज होते हैं ना, उनके विसर्जन के टाइम पे एक वो बनाई जाती है। वो उस स्टेशन पे क्या कर रही है? एक लेडी की कमेंट आई कि ये विसर्जन करते हैं, पानी में इसको बहाते हैं। स्टेशन पे वो क्या कर रही है? वो स्टेशन इतना खतरनाक है कि मतलब हर बार कुछ नया मिलता है मुझे वहाँ पे। और जितना आपने बताया ना, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई एक स्पिरिट या एक एंटिटी नहीं है भाई। एक तो हो ही नहीं सकती। वहाँ पे स्टेशन multiple में है। भाई पता नहीं रोज़ कितने एक्सीडेंट्स होते होंगे। और उस स्टेशन पे एक ट्रेन नहीं रुकती, वाह। रुकती भी नहीं है ट्रेन। मेरे सामने ट्रेन गई है, हालांकि कई लोगों ने बोला मालगाड़ी तो रुकती भी नहीं है। मैंने कहा भाई मालगाड़ी नहीं, कोई भी गाड़ी नहीं रुकती वहाँ पे। ऐसी ये राजस्थान में है स्टेशन? हाँ जी, राजस्थान खतरनाक है। खतरनाक है भाई। अच्छा, इस तरह के जो भी इन्वेस्टिगेशंस आप करते हैं, इसमें चांसेस ऑफ एरर क्या होते हैं? चांसेस ऑफ एरर मतलब जैसे कि आप क्या क्या चीज़ें मेक श्योर करते हो कि एरर जो हो सबसे कम हो, एरर होने के चांसेस ना हो? एरर तो किसी से इंसान एरर तो करेगा ही करेगा भाई।
बाकी डिवाइसेस भी कई बार हो जाती हैं, डिवाइसेस हम लेके जाते हैं, वो पूरी की पूरी बैटरी ड्रेन हो जाती है। कई बार हमारी लाइट्स बिल्कुल ऑफ हो जाती हैं। हम एक टॉर्च में, मैंने एक टॉर्च में पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी हुई है। कौन सी वाली? हॉन्टेड स्कूल करके हरियाणा की एक लोकेशन है, वहाँ वहाँ पे हमारे तीन बैटरीज होती हैं मेरे पास, तीनों की तीनों बैटरी ड्रेन, बिल्कुल ड्रेन, मतलब ख़त्म। मतलब ये बहुत ज़्यादा अजीब नहीं है, वियर्ड है ना हाई वेट कि वही सेम बैटरी दूसरी जगह पर अच्छे से काम कर रही है, बट एक स्पेसिफिक लोकेशन पर नहीं कर रही अच्छे से काम नहीं, उस जगह से निकलते तो बैटरी चलने लगती है। वहाँ पे तीनों बैटरी ड्रेन दिखा रही है। हालांकि तीनों जब ड्रेन हुई थी उस दिन एक बैटरी फुल पावर पे, दो ड्रेन थी, बिल्कुल ड्रेन थी। बाहर जाके जब हमने देखा, उसी हॉन्टेड स्कूल की जो बात कर रहा हूँ। समझा भाई। ये हॉन्टेड स्कूल वाला थोड़ा किस्सा बताओ भाई। ये हॉन्टेड स्कूल वाला भाई बहुत ही खतरनाक किस्सा है। इसको मैंने, हरियाणा का है ये? हरियाणा का है। और एक तो ना मुझे वो कहानी सुन के पता नहीं, एकदम से बताते बताते कि पाइन लो। नहीं, मैं ऐसा होता है, कई बार होता है मेरे साथ कि कुछ एक स्पेसिफिक जगह है जिनकी स्टोरीज बताने लगता हूँ ना, तो ऐसे गला भारी हो जाता ओ भाई, चीज़ें रोकती हैं है। कि मत बता, हमारे बारे में बात मत करो। हाँ, तो उस लोकेशन को मैंने काफ़ी बारी करा है, इन्वेस्टिगेट भी किया है, अकेले एक्सप्लोर भी करा है। जिस टाइम मैं अकेला जाता था मेरे ऊपर बहुत सारी ऐसी मतलब हावी होती थी एनर्जीज कि स्कूल के गेट बज रहे हैं भाई, कभी एक रस्सी लटकी हुई है वो हिल रही है। अब हो सकता है उस स्कूल में और भी कहानी हो, क्योंकि एक कहानी जो मेन जो मैं अभी आपको बताऊँ वो तो है ही, लेकिन एक जगह जब मैं शूट कर रहा था अकेला, जिस टाइम में गया था, मुझे एक रस्सी लटकती थी और वो रस्सी ऐसे हिल रही है सामने, कैमरा के सामने हिल रही है। तो हो सकता है उसकी कोई और भी स्टोरी हो, वो स्टोरीज़ हमें अभी आगे निकालनी है। लेकिन इसकी मेन स्टोरी ये है कि वहाँ पे एक टीचर थी, फीमेल टीचर, उसको एक पीटीआई टीचर था, वो बहुत पसंद करता था, ठीक है, लेकिन उसको वो पाना चाहता था, वो जी जान से लगा हुआ था पाना ही, मुझे भाई ये बहुत पसंद है, मैं इसको पाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो नहीं मानती, उसको उसका एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। तो वो क्या करता है कि उसके बाल, नाखून और वो सब इकट्ठे करने लगता है, ठीक है। जैसे जैसे कभी स्टाफ रूम में जैसे बैठे हैं तो उसके बाल कुछ गिर गया, वो नाखून मिल गए, ये सारे बाद में आए कि जब उसका पता लगा कि किसने ये किया है मारने वाला, तो उसने उस पर काला जादू किया। काला जादू करने के बाद उसने सोचा कि ये मेरे वश में हो जाएगी, वशीकरण कह सकते हैं, वशीकरण। उसके पता नहीं क्या क्या तरीके होते हैं भाई, क्योंकि ये तो मैंने आज तक सुना नहीं था, बाल और ये करके वशीकरण भी हो सकता है, हालांकि हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो वो सब उसके उसके पास से मिले थे, उस फीमेल टीचर के बाल, नाखून और वो सब, और वो इकट्ठे कर करके उसने उस पर काला जादू करने की ट्राई करी। और वो काला जादू की वजह से ही वो इतनी, वो मतलब उसकी है ना हालत बहुत ख़राब हो गई टीचर की। या तो हो सकता है उसका जो उसने उसके ऊपर जो वशीकरण वाला कर रहा था वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। फिर उसने दोबारा उसको अप्रोच किया कि मेरे को मतलब मैं पसंद करता हूँ ये वो, तो उसने उस टाइम मना कर दिया। तो उसने उसी स्कूल में वहीं पे उसको मार दी। तब से उसकी स्पिरिट, स्वाति नाम था उसका, स्वाति। मैंने कई बार वहाँ पे सवाल पूछे कि कौन हुआ, स्वाति क्लियर रिप्लाई नहीं, ठीक है। और वहाँ पे जो बैटरी ड्रेन वाली बात मैं कर रहा था वो करिए, एक टॉर्च में हमने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया वहाँ पे। बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आई हैं, बहुत सारी ऐसे पुकारने की आवाज़ आई है बीच में, जैसे कोई भाग के जा रहा है, मतलब जैसे कोई बच्चा भाग के जा रहा है। हो सकता है कोई और भी कहानी, कुछ भी नहीं कह सकते। स्कूल और ऐसी जगह पे जो वो स्कूल है ना, पूरा पहाड़ी, पूरा पीछे जंगल है, उसके बीच में वो स्कूल है, चारों तरफ जंगल, पहाड़ी। समझा भाई। और ये सब आपने एक वीडियो में कवर किया हुआ है, हाँ, लोग जाके देख सकते हैं उस वीडियो को, है ना? ये सब उसमें एविडेंसेस कलेक्टेड है। और एक बार ही उसमें ऐसा भी हुआ था कि हमें कोई रिप्लाईज नहीं मिल रहे, लेकिन एक नीले कलर की चिड़िया प्रॉपर रिकॉर्ड हुई है, अंदर से आई है जहाँ पे वो हुआ था, और आके बैठी है, हम उसके पास खड़े हैं, हम पूछ रहे हैं कि, मैंने वैसे ही एक रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया, उस टाइम शायद मेरे साथ सीके बेस्ड था, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वहाँ की। अच्छा। तो उसमें आया, मैंने पूछा स्वाति क्या है आप हो? वो चिड़िया भाई हमें देख रही है सही, वो चिड़िया उड़ी नहीं है, पूरे टाइम वो चिड़िया बैठी रही है। तो ये थोड़ा सा किस्सा मुझे समझ नहीं आया वहाँ का, कि ये क्या कुछ ऐसे रूप भी ले सकती हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से ऐसा सुना है कि स्पिरिट किसी की भी बॉडी ले सकती है। तो हो सकता है उसमें वही हो, क्योंकि वो अगर चिड़िया नॉर्मल चिड़िया होती है तो वो उड़ जाती है, वो हमें देख रही है भाई, कैमरे में वो देख रही है, हमें ऑब्जर्व कर रही है आप लोगों को, हमें देख रही है वो। सीके बेस्ट भाई भी थे आपके साथ इस इन्वेस्टिगेशन। समझा भाई।
और ये जो स्कूल है, अच्छा इस स्कूल के अलावा ना काफ़ी सारे ऐसे भी स्कूल्स होते हैं, खासकर गाँवों में ऐसे स्कूल ज़्यादा होते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा भूतिया और ये प्रेत वगैरह बताए जाते हैं। इवन काफ़ी सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो फंक्शनल हैं, दिन में हो रही है नॉर्मल पढ़ाई। अच्छा उसमें भी होती है, दिन में फंक्शनल है। हाँ हाँ, अरे और रात को। फंक्शनल है रात को। अब वही है ना यार, स्कूल में ये चीज़ें ऐसी, ये जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे ऐसे छोटे मोटे कांड होते रहे। आजकल तो सामने आ ही रहा है क्या क्या होते हैं। अभी एक रिसेंट हुआ है जो 15-16 साल के लड़कों ने प्रिंसिपल को मार दिया। कहाँ पर, कब, मैंने सुना हरियाणा है। की न्यूज़ है, अच्छा। वही कहीं की है, प्रिंसिपल को मार दिया। तो ऐसे केसेस स्कूल वगैरह ये ऐसे में होते ही रहते हैं। वो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। दबा देते हैं उनके सब, क्योंकि स्कूल की रेपुटेशन खराब हो गई। जी, काफ़ी बार ये स्टूडेंट्स भी होते हैं, कहना नहीं चाहिए बट सुसाइड कर लेते हैं ड्यू टू फैमिली प्रेशर या टीचर्स के प्रेशर से परेशान होके बहुत होते हैं भाई। आप बताओ भाई, राजस्थान में आप कहाँ कहाँ गए हो जो इन्वेस्टिगेशन करने या किसी भी तरीके से जो पैरानॉर्मली है। अभी का ये किस्सा बताया तो मतलब नेगेटिव तो यूट्यूब पे आप लोग सुनते ही आ रहे हो, नेगेटिव होती है जगह नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव जगह तो होती है इसमें। पॉजिटिव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में, हाँ, ऐसा सुना है कि मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक जगह। दोनों एक ही जगह। ओ भाई, ये मतलब कैसे, मतलब वहाँ पे भगवान और भूत इस सिंपल वर्ड्स में कहूँ। जी भाई, कहाँ का किस्सा है? ये राजस्थान का ही है, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम नहीं पता होगा सीधी, क्योंकि फिर वही है, कोई भी पहुंच जाएगा। और फिर वो लोकेशंस को ख़राब करते हैं, क्योंकि वो लोकेशन पहले से ही ख़राब हो चुकी है। वहाँ पे एक्चुअल में 250 से 300 साल पुराना एक मंदिर है जी। जहाँ की मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं, और मूर्तियों की जगह भी चेंज कर दी है। मतलब जो गांव का बस स्टैंड है, शायद उसके पास एक नया मंदिर बना है, जैसे लोगों ने वहाँ किया है, वहाँ पर मूर्तियों को रख लिया गया है। और लोगों का ये कहना है कि आसपास में जो घर है वो घर भी बिल्कुल खाली है। कोई मतलब कुलधरा जैसा देखा होगा, सुना हो, बिल्कुल वैसा गाँव है वो। आसपास के मंदिर के आसपास के सारे घर खाली हैं, लेकिन थोड़ी दूरी पर जो जिस मकान में लोग रहते हैं वो बताते हैं कि इस मंदिर से चैंटिंग की आवाज़ें आती है। ठीक है, कोई मंदिर नहीं है, मूर्तियाँ भी नहीं है, जो मूर्तियाँ हैं वो खंडित है वहाँ पे। और खंडित मूर्तियाँ मतलब एक तरह से आप ये मान लो कि बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेस है। आइसोलेटेड प्लेस में स्पिरिट्स रोल करेंगे ही करेंगे। और मंदिर वाला वो है कि उसमें मतलब काफ़ी टाइम तक मंदिर रहा था, कि बहुत समय तक मंदिर रहा। 250 साल पुराना है, तो हो सकता है वो 150 साल या जितने भी, वो आइडिया नहीं है मुझे। लेकिन लोगों ने यही बताया कि वहाँ पे फ़ोन की आवाज़ आती है, कभी दिए जलते हुए दिखते हैं, और पास में जाते हैं तो कोई होता है। तो हमने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी। मैं गया पॉजिटिव के लिए था, मैंने कहा भाई मंदिर है, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव का तो कोई साइड दिन में लगा ही नहीं। हमने दिन में पहले देखा था। फिर जैसे ही हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, ईएमएफ मैंने ऑन करा अपना। ईएमएफ ऑन करते ही एक फ्लक्चुएशन। अब मैं उसको ऐसे ले रहा था कि भाई अब मैं इसको पॉजिटिव मानूँ या नेगेटिव मानूँ, क्योंकि लोगों का तो यही कह रहा था कि यहाँ पे नेगेटिव भी हमें एहसास होता है कि कोई चलते हुए दिखता है। और जो ईएमएफ है वो शायद एनर्जी बताता है कि यहाँ पे कोई एनर्जी है। मैग्नेटिक फील्ड बता कि वो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव का भी हो सकता है और नेगेटिव का भी हो सकता है। हालांकि काफ़ी लोगों को ये कहना होता है कि भाई भगवान की तो एनर्जी थोड़ी देख लो किसी भी डिवाइस से, लेकिन वो कुछ ऐसी एनर्जी ही है, एनर्जी सोर्स है, तो वो सारी डिवाइसेस पे आ जाती है। तो मैंने वहाँ पे सवाल किया कि आप एक नकारात्मक ऊर्जा हो, क्या आप सकारात्मक ऊर्जा हो। मैंने दोनों तरह के सवाल पूछे। नकारात्मक पे एक बात ब्लिक का है, फोन तेज ब्लिक का है, ठीक है। ये मैंने अपना अपग्रेड करा है, बाहर से मंगाया है। उसमें क्या है, उसमें 3 मोड है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक और एक आरएफ जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। मैंने उस दिन रेडियो फ्रिक्वेंसी पे उसको किया हुआ था, जिसमें कोई चांस ही नहीं है। मतलब मैं उस पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पे कैसे आ सकता है। ठीक है, फ़ोन वोन पे कुछ नहीं, हमारे कोई सिग्नल्स नहीं थे। वो बहुत बाहर मतलब पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया के बीच में छोटा सा गाँव है जिसमें सारे घर खाली है। वो घर भी है ना, पता है, मतलब उन घर के सामने से हम जा रहे थे तो इतना नेगेटिव सी वाइब आ रही थी कि जैसे ये घर क्यों खाली हुई। आपको पर्सनली भी फील हो रहा है? पर्सनली फील हुआ। और जैसे ही हम एंटर कर रहे थे ना, तो एक बंदर आया, हमें पहले आवाज़ सुनी कि कोई हमारे पीछे चल रहा है, क्योंकि रात हो चुकी थी, गांव में तो कोई था नहीं, सब सो चुके थे वहाँ पे।
आसपास घर हैं, मतलब थोड़ा दूरी में 200-300 मीटर की दूरी पे घर स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। कोई नहीं था, 1 डेढ़ के करीब की बात है रात को। तो पहले हमें पता नहीं था कि ये बंदर है, ठीक, वो बंदर हमारे साथ साथ चल रहा है, उन घरों के ऊपर कूदता हो। हमें ये आवाज़ आई, भाई ये क्या सीन है, यहाँ पे पहले से ही ऐसी प्रेजेंस फील हो रही है। जब हमने वीडियो स्टार्ट भी नहीं किया तब की बात, फिर हमें वो बंदर दिखाई दिया, तब थोड़ा सा लगा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बंदर है, नॉर्मल है। तो इन्वेस्टिगेशन हमने जब स्टार्ट कर दी थी नकारात्मक वाली पे, बहुत ब्लिंक आए, ठीक है। फिर मैंने पूरा एक चक्कर काटा, जैसे चक्कर काटते हैं ना मंदिर की, जो मेन जहाँ पे एक परिक्रमा होती है, उसकी परिक्रमा जो होती है। परिक्रमा जो होती है, वो परिक्रमा भी पूरी करी हमने। जानबूझ के मैंने वो किया सारा कि भाई मंदिर है, कभी तो मंदिर रहा ही होगा। तो हमने वही प्रोसेस किया, EMF लेके पूरा देखा, वहाँ पे कहीं पीछे कहीं भी नहीं थी। लेकिन एक जो मेन स्पॉट है ना, मंदिर का जो दहलीज होती है, उसके पार में पूछ रहा हूँ कि क्या आप एक सकारात्मक ऊर्जा हो, कोई जवाब नहीं आता। उससे मैं बाहर पैर रख रहा हूँ और पूछ रहा हूँ क्या आप नकारात्मक ऊर्जा हो, तो वहाँ पे ब्लिंक्स आ रहे। एक मैंने सवाल किया कि कौन हो आप, स्पिरिट बॉक्स पे, उसमें जवाब आए आग। आग आग अग्नि पवित्र होती है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आई आग। ऐसे तो बिल्कुल क्लियर आज तक रिप्लाईज आए ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ बहुत कुछ हुआ। जैसे मुझे कोई उस मंदिर के द्वार पे कोई दिखा सामने, बहुत मतलब आप ये मान लो 6-6.5 फीट, और ऐसे ग्लो करता हुआ जैसे भगवानी है, ऐसे ही एकदम से एक सडन सा वो होता है ना, फ्लैश होता है, वैसा दिखा। मैं बाहर गया, बाहर जाते ही ऊपर से मतलब भाई मान लो कि दीवार है, सिर्फ दीवार बची है उसकी, और एक दरवाज़ा है, उसके बाहर में गया और ऊपर से एक बॉटल आके गिरी। हमने पहले सोचा बंदर ने गिरा दी होगी, उस दिन बंदर घूम रहा था। फिर हमने चारों तरफ देखा, अब वो बॉटल ऊपर कैसे, खाली दीवार। मतलब वहाँ पे बहुत स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ ऐसी ऐसी हमने फील करी कि कभी मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे, मेरा ऑरा बिल्कुल वीक हो रहा है, मेरे को ड्रेन कर रही है वो एनर्जी। और एक बार बीच में ओम की आवाज़ आई बहुत ज़ोर से, जिसकी लोग बात करते हैं। हाँ, वो वीडियो में रिकॉर्ड हुई। वो मैं कह रहा हूँ ये आवाज़, और जो कैमरा पे भाई है उनको नहीं सुनी, सिर्फ मुझे उस आवाज़ सुन रही है, और वीडियो में भी आई है वो। तो मतलब ये मंदिर है ना, मैं ये कहूँगा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ में रहते हैं। पॉजिटिव इसलिए कि ओम की आवाज़ और आग। आग कौन रिप्लाई करेगा, कौन हो आप, आग। आग कोई ऐसे तो कोई किसी का नाम तो हो नहीं सकता। सही। मतलब ये डिकोड हमें करनी पड़ती है चीज़ें, इनमें स्पिरिट बॉक्स और ये सब जो यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा एक अलग एक्सपीरियंस था कि नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी एक साथ देखना और उसको फील करना। एक बार ड्रेन हो रहा हूँ मैं, एक बार मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो गई, फिर मेरी एनर्जी बिल्कुल हाई हो गई, ऐसा ही। वहाँ के लोगों ने आपको कुछ बताया कि वो जो मंदिर है उसके आसपास या उन स्पेसिफिक लोगों के साथ में कुछ होता हो, कुछ डरावना या कुछ भी नुकसान होता हो उस मंदिर की वजह से? वो उन्होंने सिर्फ यही बताया कि देखो हम तो रात के बाद इस जगह जाते ही नहीं है, क्योंकि अब अगर पॉजिटिव भी हो रहा है तो इंसान की एक सोच होती है ना कि रात के टाइम पे नेगेटिव एनर्जीज ही होती हैं। तो वो लोग इस वजह से वहाँ पे जाते ही नहीं थे, वही हम देखने गए थे। बाकी उन्होंने ऐसा ही बताया था कि कभी कोई चलता हुआ नज़र आ रहा है, मंदिर की तरफ जा रहा है, कभी कुछ ऐसे दिए जलते हुए दिख रहे हैं मंदिर में, लेकिन जाके देखते तो कोई नहीं होता। किसी ने हिम्मत करी होगी कभी जाके देखने, समझ वही नहीं होता। तो ये इस तरह से बताए थे, वही इन्वेस्टिगेट। जी भाई, खैर भाई दोबारा से मिलेंगे बहुत ही जल्द। मैं चाहूँगा कि इस बार आप किसी और स्टेट के बारे में स्पेसिफिकली हम बात करें, वहाँ के कुछ किस्से लेके आएँ। और आप आई थिंक 6 महीने बाद हमारे पॉडकास्ट हुआ है या ज़्यादा भी हो गया होगा, काफ़ी टाइम बाद हम मिले हैं। काफ़ी सारी स्टोरीज़, काफ़ी सारी जगह आपने कवर की इस बार भाई, सब शेयर किया। तुम्हारा से मिलते सौरभ भाई, इट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सॉरी, इट वाज अ स्केरी एक्सपीरियंस। ऐसा है, रेटेड स्केरी। हाँ करेक्ट भाई। बाकी भाई सौरभ भाई मिलते हैं दोबारा से, और प्लीज़ आप लोग हमें बता दीजिए कमेंट सेक्शन में ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। साथ ही साथ जो भी जगह सौरभ भाई ने बात की है, अगर आपने वैसी या एग्जैक्टली उसी जगह के बारे में आप समझ गए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जगह का नाम मत बताना, बस हाँ कि हाँ मुझे पता लग गया है कहाँ पर है ये जगह, वो बता दीजिएगा। साथ ही साथ कुछ और लोकेशंस हो जो आप सजेस्ट करना चाहो सौरभ भाई को कि भाई इस जगह को आप इन्वेस्टिगेट करो, यहाँ की स्टोरी बताओ हमें, या फिर यहाँ पर जाकर दिखाओ, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सौरभ भाई को डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी सारी ही सोशल मीडिया लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन है। ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए उन सभी दोस्तों के साथ में जो चाहते हैं कुछ हॉरर देखना, या फिर जिनका इंटरेस्ट रहता है कि आखिर पता लगे कि ये चीज़ें जो होती हैं कितनी हॉरर होती हैं और इनके पीछे की सच्चाई क्या है।
इसी के साथ साथ सौरभ भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को भी, और ऐसे अपना प्यार दिखाते रहिए। सौरभ भाई थैंक यू सो मच भाई। भाई मिलते हैं दोबारा। जी भाई दोबारा जल्दी। मिलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं इस बार। तो एक टीचर थी। टीचर पीटीआई टीचर था, उसने उसको पाने के लिए बहुत कोशिश करी कि मतलब मैं- इंग्लिश वाली मैम होंगी। हाँ हाँ हाँ। समझे आप मेरा? पी टीचर इंग्लिश वाली मैम होंगी। ये बातें होती है स्कूलों में। जी तो वही तो काफ़ी है। Okay. ठीक है। नहीं आपने नहीं सुना अपने स्कूल में कभी होगा कि पी टीचर और इंग्लिश वाली मैम, तो